जी सर। कौन से चैनल पे बैठे हैं बता। सही बात। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सही बात, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अभी आपके सामने आ जाएगा। हमारे साथ एक दानिश्वर बैठे हैं, हमने इसका बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। नाम हम रिवील नहीं करना चाहते अभी, बिकॉज़ एजेंसियां पीछे पड़ जाती हैं। तो जैन साहब भी आपका तारुफ नहीं करवाया, तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये हमारे रिवील करे चेहरा, ये बस्ती छितर खान से आए हैं, हमारे दानिश्वर हैं। इनसे हम आज राय लेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में तब्दीली किस तरह आएगी और पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने दानिश्वर की तरफ, उनसे पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मसाइल हैं और पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान में तब्दीली किस तरह आएगी। तो जैन साहब प्लीज़ आप बताएंगे हमें, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या क्या वजूहात है, क्या क्या रुकावटें हैं पाकिस्तान के तरक्की करने में और किस तरह तब्दीली पाकिस्तान में आ सकती है? जी जैन साहब बताएं। पहली बात, असल में सबसे ज्यादा सहूलतें ही नहीं मिलती लोगों को। किस चीज़ की, मतलब पापड़ खाने की सहूलतें नहीं मिलती थी? नहीं, गैस वगैरह। गैस से तरक्की होगी पाकिस्तान? नहीं, जब आवाम को सहूलतें मुहैया होंगी। किस किस्म की सहूलतें चाहते हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गैस, पानी की सहूलतें। और कैसे तरक्की करेगा पाकिस्तान से? वो चाहते बताने जैसे मुल्क हमारा तरक्की करे, ये तो अवामी मसाइल है ना। नहीं वो बोलना बस। अच्छा, और बिजली के भी है मसाइल वगैरह। क्या मसाइल है बिजली? आप लोगों ने तो सोलर लगवाया हुआ 10 लाख रुपए लगा के, आगे तो मसला है ही नहीं। झूठ बोल रहा है। हाँ, वैसे हमारा नहीं है। वैसे गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है और तब लाइट। हाँ, ये आपने वैसे नई साइंस बताई है कि गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये है, इससे पाकिस्तान में तब्दीली क्या आएगी? ये गर्मियों में पाकिस्तान जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, पाकिस्तान की तरक्की में ये रुकावट है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ये लाइट भी चली जाती है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। नहीं, आवाम ही पाकिस्तान को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। अवाम पाकिस्तान को सपोर्ट किस तरह करेगी? आप किस तरह चाहते हैं, किस तरह सपोर्ट करे? अब क्या कहते हैं, हुकूमत जब आवाम को सहूलतें देगी तभी तो। क्या क्या सहूलतें चाहते हैं वही तो बता रहा हूँ। तो बता, क्या क्या सहूलतें आपको चाहिए पाकिस्तान तरक्की करे? ये कहते हैं मतलब कि यहाँ पे बाहर के मुल्कों की अशिया नहीं मिलती। कौन सी चीज़ नहीं मिलती यहाँ? नाम ले किसी, 2 चीज़ों का नाम ले किसी। कौन कौन सी चीज़ें तुझे यहाँ चाहिए पाकिस्तान तरक्की करे? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। चल 3 बता दे। तो क्या नहीं आ रहा, 3 कैसे बताऊंगा मैं? फिर तरक्की कैसे करेगा पाकिस्तान जब तुझे चीज़ें याद नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी ये बता, होना क्या चाहिए? सबसे ज्यादा तो है कि पाकिस्तान ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि नहीं याद आ रहा। नहीं याद। हम साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं, हम जैन साहब कह रहे हैं कि गैस और बिजली का मसला है जिस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। आर यू एग्री? नहीं, वो तो अवामी मसाइल है, वो भी हुकूमत को देखनी चाहिए। मतलब आवाम को वो चीज़ें अच्छी तरह प्रोवाइड करेगी तभी आवाम मुल्क के लिए अच्छी तरह काम कर पाएगी। इन मसाइल से अलग सोच के नहीं सब लोग हुकूमत को भाई, एक बंदा शोर मचा रहा है पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, कोई कह रहा तब्दीली आ गई है, कोई कह रहा चली गई है। वो तो क्या है ये तब्दीली? मतलब क्या तब्दील करना चाहते हैं? शक्लें तब्दील करना चाहते हैं, नारे लगाते हैं, बस वो नारों की हद तक है। क्या मतलब क्या तब्दीली चाहते हैं? अब यंग जनरेशन तुम लोग हो, क्या तब्दीली चाहते हो तुम लोग बताओ? हुकूमत को चाहिए कि मतलब आवाम की हदूद तक रखें कि मतलब अशिया की उतनी कीमत रखें कि हर बंदा खरीद सके।
मतलब अब जैसे पिछले दिनों हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया था, जो छोटी गाड़ी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया था, और जो बड़ी गाड़ी जैसे BMW, मर्सिडीज़ वगैरह उस पर टैक्स थोड़ा सा मतलब 12% कम कर दिया था। तो इससे फ़ायदा वो नीचे वाली आवाम नीचे की रही, और जो बड़ी वाली आवाम है वो मतलब बड़ी गाड़ियों को एंजॉय कर रही है। तो इस चीज़ को हुकूमत को भी देखना चाहिए कि या तो अगर उस पर भी कम, बड़ी वाली गाड़ी पे भी टैक्स कम कर रही है तो नीचे वाली जो छोटी गाड़ी उन पर भी कम करे, ताकि जो नीचे वाला तबका वो छोटी गाड़ी तो कम से कम खरीद सके। लेकिन ये तो अमीर तबके के मसाइल है ना, गाड़ी अमीर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तबका कहाँ बेचारा गाड़ी लेगा, उसके तो मसाइल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की किस तरह करेगा, और पाकिस्तान जो ये शोर मचाते हैं लोग, ये तब्दीली चाहते हैं लोग। क्या तब्दीली चाहते हैं? तब्दीली दोनों तरफ है, हुकूमत को भी करनी नहीं, चाहिए, तब्दील आवाम क्या को भी चाहते हैं? करना जो चाहिए। मौजूदा पाकिस्तान की शक्ल है उसको क्या शक्ल बनाना चाहते हैं? यही तो लोग नहीं पता असल वो चाहते क्या है। ईमानदारी ईमानदारी मेन चीज़ है। तो इतने ईमानदारी लोग और शोर होनी मचाते चाहिए। हैं, जमात आज- बनी हुई पूरी। आपका भी एक सियासी जमात से ताल्लुक है, आप बताएं आप कौन सी जमात को मानते हैं, किस लीडर को मानते हैं? नवाज शरीफ को, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, जरदारी को? आप किसको मानते हैं? नवाज शरीफ को। क्या मानते हैं नवाज शरीफ? वो तो हुकूमत में है ही नहीं, वो तो बेचारा कहीं बाहर है, वो तो हुकूमत में है ही नहीं, वो ना वज़ीर आज़म है कि कोई भी उसकी सीट नहीं पार्टी को उसके पास। मानते हैं। क्या क्यों मानते हो नवाज शरीफ? क्या देखा आपने उसमें? क्या अच्छी लगती है आपको उसमें बात? अब ये बताओ शेर के अंदर क्या खूबी है? शेर के अंदर हाँ खूबी क्या मतलब? शेर जानवर है कि उसकी खूबी नहीं क्या नहीं है? नहीं नहीं चलो इमरान खान लोग खूब पसंद करते हैं। मतलब- शेर कौन सा चाय बना के देता है, लस्सी बना के देता है? मैं खूबी बताऊं नहीं उसमें? इमरान कौन खान सा वो इंग्लिश बोल के नहीं, पहले बताता आप है? इमरान खान को बताइए, इमरान खान के लोग भी ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों को पूछो ना, वो तो मुझे क्या पता, लोगों की बात में से तो आप नहीं। किसे सपोर्ट करते हैं आप बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सही काम करे आदमी। इस वक्त किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जो आदमी नहीं किसी को स्पोर्ट कोई चीज़ नहीं होती, यही हमारे अंदर गलत चीज़ है। जो आदमी हुकूमत पे आए और जो सही डिलीवर करे, जो उसकी ड्यूटी, अगर वो उसको सही परफॉर्म करे तो वो ठीक है। लेकिन हुकूमत में भी तो हम नहीं लाना है, पहले किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो बंदा हुकूमत में आएगा। हाँ हम वो पहले देखेंगे कि भाई कौन सा बंदा, क्या किरदार क्या है, उसकी क्या सोच है, वो ईमानदार है नहीं है अपने बोलो फेल के अंदर, जो वो कह रहा है क्या वो करना चाहता है, या उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उसको आप देखेंगे, उस तरह हम फैसला कर सकते हैं। ऐसे ये बैक हिस्ट्री में उसने PhD की होगी तो भी उससे आप सपोर्ट करने लग जाएंगे ऐसे ही। बैक हिस्ट्री क्या मतलब? ठीक है, कह रहा है वो PhD अगर उसको मतलब पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ा हाँ। लिखा ही करवा सकता है। और वो पढ़ा लिखा होगा आप उसे सपोर्ट करने लग जाएंगे हैं। पढ़ा लिखा भी हो, पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, ईमानदार हो, जो उसकी ड्यूटी है। अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है, वज़ीर आला बनना चाहता है, जिस सीट पे भी जाए, जो उस सीट की ड्यूटियां हैं वो परफॉर्म करे, बेईमानी ना करे, लोगों को डिलीवर करे, खुद ना खाए ज़्यादा, जो उसका हक है सिर्फ वही ले, तो वो ठीक है। कोई भी है, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नहीं आप ऐसा कोई शख्स बता दो जिसने ना है ना कोई किसी का पैसा ना खाया हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान में हाँ हुकूमत में आज तक हाँ हुकूमत में आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इम्पॉसिबल। आपने बहुत मुश्किल सवाल किया जैन साहब, इसका मैं क्या जवाब दूँ? यही तो है, हर बंदा पैसा खाता है। तो हुकूमत पैसा के- तू नहीं खाता? तूने सुबह कल 50 रुपए लेके खा गया तू? ओ भाई रोजे चल रहे हैं अभी, रमजान में मैं रोजा रखता हूँ। मैं रोजे के बाद तूने मतलब क्या है, खाता नहीं है? खाता तो हूँ, ऐसे इफ्तारी में खाता हूँ, ऐसे इफ्तारी में खाता हूँ मैं। भाई पैसे तो तू भी खाता है ना, तो ये क्या सवाल कर रहा है कि कौन पैसे नहीं खाता? हर बंदे की जरूरत है, हर बंदा पैसा खाता है। नहीं नहीं हुकूमत पैसे के- से चीजें नहीं, हैं। हुकूमत के अंदर कौन सा ऐसा वजीर आजम वजीर आला है जो पैसा जिसने हुकूमत का पैसा नहीं खाया, और हुकूमत का पैसा नहीं। तो पैसा नहीं खाएगा तो वो भूखा मरेगा, क्या मतलब? दोनों हाँ दोनों मरी नहीं की है उसने हुकूमत के साथ, अवाम के साथ। अवाम के साथ, हाँ हुकूमत। अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ? हमारी हिस्ट्री को इतनी अच्छी, हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अब मैं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सॉरी। ठीक है फिर आपने मुझे लाजवाब नहीं, आप कर दिया। बिल वक्त अभी किसको सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करते हैं? हाँ। जो मौजूदा हुकूमत है वो मैं उसको
सपोर्ट करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रही है। ये एक्सपीरियंस लोग हैं, डिलीवर कर रहे हैं, डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं। कौन है? नून लीग वाले हैं। नून लीग जो है अभी बरसरदार है, वो हुकूमत के लोग हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपको बसंत की इजाज़त नहीं दी उन्होंने गुड्डियाँ उड़ाने की? यार पिछली किसी हुकूमत ने नहीं दी थी, तो अच्छी है ना वो? नहीं, यहाँ कर ये वो तो नहीं अच्छा नहीं। क्या मतलब? क्या कहते हैं आप, वो बसंत की डोर का पता है? वो डोर उससे गले कट जाते हैं। और ये तो आवाम, तो फिर इतनी आवाम क्यों खुश थी? नहीं, उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने चेंज किया, उन्होंने केमिकल यूज़ नहीं करने दी। केमिकल से करते हैं, जो डोर उन्होंने अलाउड किया उससे नहीं करते। उन्होंने पॉलिसीज बना दी थी, उसके मुताबिक उस जो डोर उन्होंने अलाउड की थी उससे नहीं करते आप, बिना अलाउड किया था उन्होंने। तो आवाम तो खुश थी ना। आप कह रहे हैं गले कटते हैं, गले कटने पे लोग क्यों खुश थे? इतने लोगों ने ढोल बजाए, शोर किया, एंजॉय किया, तो फिर क्या मतलब इसका? तो सही किया ना हुकूमत ने? नहीं नहीं अगर इन लोगों ने करना ही था ये जश्न बहार, तो पूरे पंजाब में करते। ये क्या एक लाहौर में रख दिया? तो एक्सपेरिमेंट किया है ना। पिछले 20 साल से पाबंदी थी, लोगों को शिकायतें थी, ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, तो उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करके देखे। स्टार्टिंग एक शहर के अंदर करके देखते हैं कि अगर इसका नुकसान ना हुआ फिर इसको बाकी शहरों के अंदर भी इजाज़त देंगे। अब दिया उन्होंने, अभी प्लान में है, हुकूमत अभी अनाउंस नहीं किया, तो बाकी शहरों में यहाँ भी होगा। नहीं क्या कहते हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि बच्चे डोर के पीछे भागते हुए जाते हैं और वो गिर जाते हैं। वो तो माँ बाप का जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों को ख्याल से रखे, उसके साथ खड़ा हो। अगर अकेला बच्चा किसी माँ बाप ने छोड़ा हुआ है भागने के लिए, तो उसके माँ बाप की गलती है ना, हुकूमत की गलती तो नहीं है। नहीं तो हुकूमत ने ये थोड़ी कहा है कि भाग के भाई छत से गिरो। हुकूमत ने कहा है एहतियात के साथ गुड्डी उड़ाओ, डोर जो है वो वाली ना इस्तेमाल करो जो जिससे जख्मी होते हैं लोग। तो फिर जब वो कटती है डोर, जब वो पतंग कट जाती है तो वो उड़ते हुए कहीं जाती है ना, जिसके अक्सर वो करंट की तार के अंदर अटक जाती है। तो फिर अगर वो एक्सीडेंटली धागा बंधा हो तो बंदे को कितना ज्यादा करंट लग सकता है? करंट नहीं लगता। अब जो हुकूमत ने अब डोर दी है उससे करंट नहीं लगता, वो सिर्फ धागा है। पहले तो यही तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी कि ऐसी डोर का इस्तेमाल ना किया जाए जिसके अंदर कोई वायर हो, जो जिसके अंदर कोई करंट गुजरे और या किसी का गला कटे, किसी को जख्मी करे। वही तो पाबंदी लगाई थी। अगर कोई पाबंदी के बावजूद खुद उड़ाता है तो वो तो उसकी गलती है ना, हुकूमत की गलती नहीं है। हुकूमत ने सही। हाँ तो फिर गुड्डी उड़ाने का देखो, अब इतना पैसा खर्च हुआ है गुड्डी खरीदने में, गुड्डे खरीदने। भाई देखो भाई, अब टॉपिक मेरे ख्याल कहीं और चलेगी। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली किस तरह आ सकती है। तब्दीली आपने दो इसी को देखा था, इन्होंने जो हुकूमत ने रेट दिया था वो भी उतना डबल रेट कर दिया था जो कि नहीं करना चाहिए था। ये भी एक है ना, फिर नहीं वो तो हम जिसको शौकीन है वो फिर वो दूसरे तरीके से भी हासिल करेंगे। और फिर जो उनके पास केमिकल पड़े वो केमिकल से उड़ाएंगे। और इसका ये छोटी सी बात है, इसको खैर हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं कि वीडियो के अंदर। वो महंगाई के ऊपर, वो महंगाई का एक इशू है। हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली किस तरह आएगी। ईमानदारी तो कौन सी तब्दीली चाहते हैं लोग? हुकूमत की तब्दीली ईमानदारी चाहिए, उससे पहले आवाम को ईमानदारी चाहिए। और मैं ईमानदारी होगी तो हुकूमत भी अच्छी तरह चल सकेगी। सही। मेनली यहाँ पे हर क्या कहते हैं, हर कोई रिश्वत खाता है। रिश्वत किसको कहते हैं? रिश्वत पैसा दे के अपना काम करवाना एक बुरी बात है। नहीं, तो फिर पैसा दे के हर काम होता है। तो सब्जी वाले को पैसा देता है, सब्जी देता है, तो कपड़ा सिलाई करने जाए दर्जी को पैसा देगा। सुनो ना, कोई गलत काम करवाना रिश्वत होता है। कोई गलत काम करवाना रिश्वत है। कोई मतलब क्या? जिसके अब किसी बंदे को नौकरी लगवानी, तो ये एक सीधा रास्ता छोड़ के उल्ट तरीके से वही काम करवाना रिश्वत है। काम अगर अपना करवाना है लेकिन किसी को पैसे दे के काम होते हैं सारे। और क्या मतलब? तरीका और नहीं। हाँ और क्या भाई, पैसा दे के कोई काम नहीं करेगा। फ्रूट लेने जाएगा तो जो बगैर पैसे फ्रूट दे देगा। नहीं, कपड़े सिलवाएगा बगैर दर्जी को जब तक पैसे नहीं देगा। नहीं, मैं उल्टे तरीके से कह रहा हूँ। जिसके चोर को पैसे दे के उससे फ्रूट चोरी करवाना, ऐसे तरीके। पैसे चोर को देगा पहले कि फ्रूट चोरी करवा। तो पागल है लू, जिसके पास पैसे होंगे वो जाके खुद जाके दुकानदार को देके पैसे देगा। और चोर को क्यों पैसे देगा? ठीक करना भी बोंगियां मार रहे हैं। वो चोरी पहले चोर को ढूंढेगा। वो फ्रूट लाना है, उसने पैसे उसके पास है, वो चोर को देगा कि जा भाई मेरे लिए चोरी करके ला, पैसे देके।
तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि चोरों को पहले खरीद लेते हैं, मतलब जो उन लोगों को। तो चोर खरीदने में पैसा ही लगेगा ना, हाँ लेकिन तब बेवकूफ। जब अगर बंदे के पास पैसा है तो वो चोर क्यों खरीदेगा? नहीं हाँ। वो ना है ना किसी और बंदे से खरीदते हैं अपना परमानेंट नौकर बना के। क्या मतलब? रिश्वत किसको देगा? रिश्वत वो जो बेचने वाले बंदे को देगा। बोंगे मार। भाई रिश्वत ये है कि अगर कोई भी ऑफिसर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी एक खास काम के लिए इतनी फीस है कि उसने एक काम के लिए 2000 लेने हैं। अगर हमारा काम नहीं हो रहा, हम उसे कह रहे भाई तो 4000 ले ले, लेकिन वो काम कर दे। और बल्कि वो अगर डिमांड करे कि आप मुझे 2000 नहीं, अगर तो मैं 4000 दोगे तो मैं ये काम कर दूंगा, तो वो रिश्वत आएगी। वो 2000 हमसे रिश्वत ले रहा है, और रिश्वत लेने वाला भी उसी में शामिल है, देने वाला भी उसी में शामिल है। हमने भी मतलब रिश्वत दी है, हम भी उसी चीज़ में शामिल है। ये रिश्वत है। एक चीज़ अगर 2000 में, उसको 4000 में करना है, जो दूसरा बंदा कर रहा है। तो हुकूमत ने क्या कहते हैं टैक्स किस लिए लगाया था पतंगों पे? इतनी महंगी क्यों की? कहाँ टैक्स लगाया? किस के ऊपर? देखो हुकूमत का रेट आया था ना एक, इतने का इतना। हाँ, तो इसलिए महंगी की थी ताकि पब्लिक खरीदे, लोग खरीदे और गड्डियाँ उड़ाएं। इतने की है नहीं ना। इतने की है नहीं, वो 50 रुपए की पतंगी 900 रुपए। कोई जबरदस्ती देके गए वो लोग? तरक्की की बात, जबरदस्ती देके गया किसी को? खरीदी ना लोगों ने। ये यहाँ पे हम अगर तरक्की की बात करें एक मिनट, तो उस अगर हुकूमत ने जो 200 रुपये जहाँ पे रेट दिया, उसी अवाम ने उसी को 1200 का बेचा है, तो इसमें अवाम का भी किरदार है। अगर अवाम उसी रेट पे बेचती तो ईमानदारी यहाँ पे होती, फिर आगे अवाम हुकूमत भी इसमें तब्दीली क्या चाहते हो? इसमें लोग भी शामिल होते, ईमानदारी खत्म होती। दुनिया फ्री कर दे आप। 2 नंबर की ना, हुकूमत की रेट पे नहीं बेची, जो हुकूमत ने रेट दिया। तो फिर हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना। ये कह रहा हूँ, तो हम तब्दीली तो हुकूमत से चाहते हैं कि हुकूमत तब्दील करेगी। ये तो अवाम गलत है, अवाम गलत है ना। फिर तो अवाम गलत है। होना चाहिए। जब आवाम गलत होगी तो हुकूमत कैसे सही होगी? पहले अवाम को सही होने की जरूरत है। पहले अवाम को सही होने की जरूरत है, फिर हुकूमत अगर आवाम गलत होगी तो हुकूमत कैसे? अच्छा शॉर्टकट बताओ, कौन सा ऐसा काम हो पाकिस्तान के अंदर के तब्दीली आ जाएगी? ईमानदारी, अवाम के ईमानदारी होनी चाहिए, उसके बाद हुकूमत के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए मेरी तो। अच्छा जी, कंक्लूड करते हैं इसको, रैप अप करते हैं इस सारे सेशन को। अब मैंने आपसे पूछा कि शॉर्टकट बताया, आपने कहा जी ईमानदारी। ईमानदारी कैसे वर्क करेगी हम साहब? ऐसे वर्क करेगी। एक इस्लाम कहता है सबसे पहले हमें कि ईमानदारी। सही, तब्दीली कैसे आएगी ईमानदारी से? उसे क्या बता, इस्लाम अगर कहता है, मिसाल देके बताया ना कोई। एक मिनट मैं उसको बोलने दे, फिर आपसे पूछ। ईमानदारी सबसे बड़ी है कि अगर ईमानदारी से चलेंगे तभी एक तो रास्ते आसान हो जाएंगे, और 2 नंबरी से हमेशा मुल्क नीचे जाएगा। ईमानदारी से ही मुल्क ऊपर जा सकते हैं। तो मतलब जो हुकूमत अगर जो चीज़ कहती है अवाम उस पर अमल करती है, तो मतलब यही है कि मुल्क उसी तरह तरक्की करता है। आपने आप कोई मिसाल देकर बताए कल ऐसी। अच्छा अब आप सोच, अभी आप बताए, आप सोचे इसको पूछते बाद में पूछना बता भी। आप शॉर्टकट क्या आप भी ईमानदारी क्यों कहते हैं कि कुछ और? हाँ? शॉर्टकट पाकिस्तान में किस तरह तब्दीली आएगी? शॉर्टकट बताए इसका कुछ। मेनली तो ईमानदारी है। नेक्स्ट कैसे काम कर? अच्छा, मेनली ईमानदारी है कि लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। सबसे पहले तो अवाम को ईमानदारी से काम करना चाहिए, और हुकूमत भी फिर ईमानदारी से खुद ब खुद ही काम करेगी। जब अवाम को देख के हुकूमत खुद ब खुद ही ईमानदारी से काम करेगी। हुकूमत क्यों डर के काम करेगी? देख नहीं, फिर हुकूमत कैसे काम करेगी अवाम को देख? जो आम अवाम होती है वही तो हुकूमत के अंदर जाती है, थोड़ी कि वो अलग से बाहर के मुल्कों से हुकूमत के लोग लाते हैं। हाँ, भी अवाम से जाते हैं। अवाम से ही तो जाते हैं। अगर यहाँ के ईमानदार होंगे तो ईमानदार आगे चले जाएंगे, ये कह रहे हैं। ईमानदार आगे चले जाएंगे। और आगे कहाँ चले जाएंगे? इंडिया चले जाएंगे? नहीं, आगे सियासत में चले जाएंगे। और अगर वो लोग सियासत में ईमानदारी करेंगे तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। सही, ठीक है जी। हम सब आप बताएं। ये अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, यही मेन पॉइंट। नहीं, ईमानदारी का जो एक पॉइंट है वो कैसे वर्क कैसे करेगी? मुल्क में तब्दीली कैसे आएगी? मुल्क की तब्दीली से आएगी अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचने का रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। सोचना कुछ और है, मतलब पॉजिटिव सोचेंगे तो उस पे बंदा अमल करेगा ना। एक बंदा अगर रिश्वत ले रहा है तो वो सोच रिश्वत के बारे में रहा है, इस वजह से फिर जैसे गुमान होता है वैसे ही काम होते हैं। ये ईमानदारी से काम करना चाहिए। अवाम में अगर ईमानदारी सोची तो आगे जाके भी सियासत में भी चेंज होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। ईमानदारी एक ही चीज़ है कि पब्लिक ईमानदार हो जाए, ठीक है। ईमानदारी वर्क कैसे करेगी? वर्क कैसे करेगी? पब्लिक में से कौन लोग हैं
दुकानदारी पब्लिक वाले कर रहे हैं, ठीक है। छोटे डिपार्टमेंट्स के अंदर, बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पब्लिक के ही लोग बैठे हैं। हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। हुकूमत में तो एक बंदा है, फर्ज करो इमरान खान है या नवाज शरीफ है या मरीम नवाज है, उसने क्या करना है? एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है, अगर वो बेईमानी करता है, ख़राबी कर रहा है, एक पेशेंट जाता है उसको सही तरीके से नहीं दिया, उसका असिस्टेंट उसको सही तरह से डील नहीं करता, तो हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी ना। अगर वो शख्स वहाँ पे बैठा ईमानदार हो जाए तो मेरे लिए सहूलत है कि यार मैं जाऊँ, मेरा आसानी के साथ काम हो जाए, नादरक के दफ्तर में जाऊँ, मेरा एक जायज़ काम है, अगर जो उसकी टाइमिंग है उसके हिसाब से मुझे वो फारिग करे ताकि मैं अगली ड्यूटी पे चला जाऊँ अपना, मेरा काम मेरे घर आके मिल जाए मुझे, तो वो बंदा ईमानदार हुआ, मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। हर बंदा अपनी उस बंदे का फायदा क्या होगा? तो ये हर बंदा अपने फायदे के बारे में सोचता है, थोड़ी है कोई बंदा दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है। ये तो अब हुआ ये कि एक बंदा ठीक हुआ, दूसरा बंदा ठीक हो गया, तो जब हर बंदा ईमानदार हो जाएगा, हर बंदे का काम प्रॉपर होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो जिसका जितना मुआवजा मिलना चाहिए, कोई बंदा इंडस्ट्री में काम करता है, कोई बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, कहीं भी सेक्टर, अगर उसको उतना मुआवजा मिल रहा है कि उसकी सारी सहूलतें पूरी होती हैं उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो बेईमानी किस लिए करेगा? बेईमानी तो नहीं, जब उसकी सारी चीज़ें जायज़ तरीके से पूरी हो रही है तो बेईमानी क्यों करेगा या रिश्वत क्यों देगा? मेरा नादरा, मैंने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मैं डिपार्टमेंट में जाऊँ, जो रिक्वायरमेंट उसने दी वो मैंने पूरी की और मेरा वो जाके बना दे, तो मैं रिश्वत क्यों दूँ किसी को? ना वो ख़राब हो ना मैं ख़राब हूँ, ठीक है। मैं सुकून, जब मैं सुकून में आ जाऊँगा, जब मैं ईमानदार हूँ, इसका मतलब है मैं लोगों के साथ बेहतर सलूक करूँगा, क्योंकि मेरे साथ किसी बंदे ने बुरा सलूक नहीं किया, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वो ईमानदार हो जाए, मेरे साथ कोई इशू हुआ, मैं थाने जाऊँ और मैं उससे अपना मसला बताऊँ, वो मेरा मसला हल कर दे, वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है कि एक शरीफ बंदा थाने में जाने से डर लगता है उसको, उनका लबो लहजा सही नहीं है, या बंदे को डर होता है यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बंदे ईमानदार नहीं है। अब अगर वहाँ इसी तरह डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हमारे ही भाई, हमारी ही पब्लिक में से लोग बैठे, ये जब सारे ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, इस तरह वर्क करेगा, इस तरह मतलब तब्दील होगा। तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे दानिश्वर, जो दोनों दानिश्वरों ने जो भी आपको वजूहात बताई, आपको समझ आई नहीं समझ आई, आप कमेंट्स करके बताएं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके अलावा जो आप कहेंगे, सजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।